हेलो एवरीवन। ये लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है आपका द्विघात समीकरण का। और इस लेक्चर में हम मूलों की प्रकृति से संबंधित जो आपके सवाल होंगे उनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स और बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आपका जो पहला टॉपिक है मूलों की प्रकृति, तो मैंने आपको समीकरण बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब ये आपने अगर पहला जो चैप्टर था बहुपद बीजगणित का, अगर उसको देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो द्विघात समीकरण होती है उसको हम ऐसे परवलय के ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या बताया था कि जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो अल्फा और बीटा होते हैं। लेकिन क्या हो कि ये ग्राफ कट ही ना करे, ऐसे हो ग्राफ या ऐसे हो या एक ही स्थान पे ऐसे कट करे, तो हम इस इक्वेशन को देखकर ही कैसे बता पाएंगे कि ये ग्राफ ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है। तो वो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आपको इक्वेशन में जो गुणांक दिए हुए हैं ए बी सी, इनके मध्य कुछ संबंध निकालेंगे और उनसे पता कर लेंगे कि आपका ग्राफ एक ही जगह पे कट कर रहा या नहीं कट कर रहा है। कट कर रहा है तो मूल क्या है, मूलों की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। जी, तो ये इक्वेशन जो हमारी लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको क्या ए से भाग कर देंगे। ए से भाग करने पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 4a और ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a कर देंगे। और ये क्या रहेगा, सी अपॉन ए रहेगा, ये 4a स्क्वायर रहेगा ना, 4a स्क्वायर, ये सी अपॉन ए रहेगा आपका। अब देखो इक्वल्स टू 0, तो इस पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस पे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो अब क्या करना है, देखो ये अगर इतना पार्ट आप देखो तो ये क्या बता रहा है, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखो, अगर इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आएगा और प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स। तो 2 से 2 कट गया, देखो यही टर्म बन रही है बी अपॉन ए एक्स। तो ये चीज जो है यही तो लिखी हुई है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, एलसीएम जब हम लेंगे 4a स्क्वायर और a में तो ऐसा बन जाएगा इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। ठीक। अब अब हमें क्या करना है, ये पूरे में माइनस लगा हुआ है, पूरे में माइनस लगा हुआ है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। किस तरफ, इस तरफ कर देंगे। या इसमें ये जो है माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी होगी ना, ये बी के साथ माइनस लगा हुआ था और सी तो पॉजिटिव था ना, तो ये, रुको अभी नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, रुको 1 मिनट। रुको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा पेज डिलीट करना पड़ेगा। हम्म, सही नहीं है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये बार बार गड़बड़ हो जाता है तो अब सही बनेगा।
फिर से लिखना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ए से भाग करने पर, ए से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पे सी अपॉन ए माइनस कर लेंगे बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको इधर भेज देंगे तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का सी अपॉन ए, ऐसा होगा। तो अगर अब इसको यहाँ से इसको यहाँ पे लिख दे, देखो तो क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लो तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब देखो अगर इसका हम रूट हटाएं, अंडर रूट ले लें, तो इधर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा एक्स प्लस डी अपॉन 2a। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो इधर भी वर्गमूल ले लेते हैं, और ये आगे प्लस माइनस लग जाएगा, तो यह होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। तो रुको, अगर इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हाँ, तो अगर ये देखें, यहाँ पे 0 था, ये देखें एक्स प्लस बी अपॉन में 2a, तो ये क्या बन रहा है, प्लस माइनस ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपका 2a। जब इसका अंडर रूट लोगे तो 2a आएगा। अब इसको इधर भेज दो तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का b अपॉन 2a और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी कि x का फॉर्मूला क्या निकल गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, x बराबर आपका आया माइनस का b अपॉन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जब एलसीएम ले लोगे, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ठीक, ये हमारा कौन सा सूत्र होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, आपको ये x की वैल्यू अल्फा और बीटा होती थी, तो अगर अल्फा यहाँ से हम देखें तो ये क्या हो सकता है, माइनस बी, और प्लस का ये वाला ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर बीटा हमें लेना हो तो बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो ये अल्फा और बीटा हो जाएंगे। और अब देखो, ये अल्फा और बीटा किस बात पे डिपेंड करेंगे, ये जो आपकी टर्म लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसको देखिए ध्यान से, ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, और ये पूरी टर्म मैं बता रहा हूँ, तो ये 0 के बराबर कब होगा, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, यानी हमारा बी स्क्वायर बराबर हो जाए 4ac के, तब क्या होगा, तब हमारा, अगर ये हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली, फर्स्ट कंडीशन ये लिख ली कि बी स्क्वायर हमारा 4ac के बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे कहते क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो अल्फा हमारा क्या निकल के आएगा, इस कंडीशन में हमारा अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा हमारा बन जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, और ये तो प्लस में 0 ही रहेगा, यानी कि माइनस बी अपॉन में 2a, और हमारा बीटा क्या बन जाएगा, अगर बीटा हम देखें, बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन में 2a, और ये माइनस 0, यानी बी अपॉन में 2a। देखो इससे क्या पता चल रहा है, हमारे अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा और बीटा क्या है, बराबर है। ठीक, तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा,
तो हमारा अल्फा और बीटा यानी दोनों मूल समान होंगे। और इस स्थिति में ग्राफ मैंने कैसा बताया था? ग्राफ कुछ ऐसा एक ही स्थान पे टच करेगा, या फिर कुछ मतलब मान लो कि अगर डाउनवर्ड होगा तो यहाँ पे कुछ इस जगह पे, या मतलब कहीं पर भी एक ही जगह पे टच करेगा, या ऐसे हो सकता है मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करेगा, या ऐसे हो सकता है किसी एक पॉइंट पे टच करे। ठीक। अब आपकी, और हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसे बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर। विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक। तो ये इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? पहले हम फॉर्मूला वही लिख लेते हैं। हमारा क्या था? x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो सकता है, मतलब डी के पास तीन कंडीशन है, या तो जीरो के बराबर हो जाए कोई भी संख्या, डी कोई संख्या ही तो होगी यहाँ पे, कुछ निकल के तो संख्या आएगी, या तो वो जीरो होगी, या तो जीरो से बड़ी होगी, या जीरो से छोटी होगी। तो हम अब क्या देखेंगे? जीरो से अगर ये बड़ा हो, यानी कि आपका जो बी स्क्वायर हो वो बड़ा हो 4ac से, तब क्या होगा? तब ये जो अंडर रूट के अंदर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये मान लिया हमारा कुछ आ गया, मान लो m आ गया इसकी वैल्यू, जब ये जीरो से बड़ा है। इससे क्या हुआ कि ये इसकी वैल्यू कुछ m आ गई, तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हमारा होगा, और बीटा यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? अल्फा हमारा हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में 2a, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? m, तो ये प्लस m और अपॉन में 2a होगा, यानी कि माइनस का बी प्लस m अपॉन में 2a होगा। ये हमारा अल्फा हो जाएगा। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा हमारा क्या होगा? माइनस का बी अपॉन में 2a, और ये माइनस m अपॉन में 2a, या माइनस बी माइनस m अपॉन में 2a। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, अलग है ना? दो अलग अलग है ना? अलग अलग या डिफरेंट, एक दूसरे के बराबर तो है नहीं। डिफरेंट रूट्स। ठीक। क्या है? डिफरेंट रूट्स हैं आपके। ग्राफ इस कंडीशन में कैसा बन सकता है? ग्राफ इस कंडीशन में या तो कुछ ऐसा जब दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव हों, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो, और ऐसे ही ग्राफ मतलब आप इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड के भी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमारे ग्राफ बनेंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन होगी जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो से छोटा हो। अब जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा? ये निगेटिव होगा। आज तक आपने कभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या देखी है? मतलब यहाँ पे लिख लो ये -4। अब इसको ये मत कह देना कि ये -2 के बराबर होगा। ये -2 के बराबर नहीं होता है। ये -2 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर इसका हम स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर करो जैसे, तो ये क्या होगा? इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ये -4 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो फिर -4 अंडर रूट के अंदर अगर हम -4 लिख दें तो ये किसके बराबर होता है? ये आपको पढ़ना है 11th में। मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। इसको हम लिखेंगे ऐसे, √4 इंटू √-1। तो ये तो 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम वहां पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा को आई से डिनोट करते हैं। इसको हम √-1 को इधर लिख लो, यहाँ पे इसको हम आई बोलते हैं। ठीक।
तो ये हो जाएगा हमारा 2i के बराबर। ये आपके 10th में किसी काम का नहीं, मतलब आपको पढ़ना फर्स्ट ईयर में है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लें, तो अगर आपका कंडीशन पहले लिख लेते हैं। कंडीशन क्या थी आपकी? कंडीशन थी थर्ड, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, यानी कि नेगेटिव था। तब क्या हो रहा था? आयोटा आ रहा था। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, और ये अब डी इसको हम लिख लेते हैं अपॉन में 2a। डी आपका क्या है? लेस देन 0 है। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। एग्जिस्ट मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब इसका अंडर रूट निकाला पॉसिबल ही नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये रियल जो हमारी नंबर लाइन होती थी, रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे वो रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे थे? हाँ, वो एग्जिस्ट कर रहे थे, इसीलिए उनको हम रियल रूट्स बोलते हैं। और जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो आपको आयोटा के फॉर्म में रूट्स मिलेंगे, जैसे हमने मान लिया यहाँ से अंडर रूट डी की वैल्यू कुछ एन आयोटा आ गई। ठीक, ये निगेटिव था तो इसकी वैल्यू एन आयोटा आ गई। तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी प्लस एन आयोटा अपॉन में 2a। और बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस एन आयोटा अपॉन में 2a। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि ये रियल रूट्स नहीं कहलाते हैं। आपको 10th में ये नहीं लिखना है कि कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे, आप यही केवल लिखेंगे कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। आपको ये बताना नहीं होगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स रूट होंगे या कैसे होंगे। आप बस अगर नहीं आ रहे हैं रूट्स आपके रियल, तो आप कह देंगे कि रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, ये थर्ड कंडीशन हो गई जिसमें आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। मैंने जो सेकंड कंडीशन क्या बताई थी वो है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक क्या? रियल। रियल आपको देखने को मिलेंगे ना, ये जब 0 के बराबर। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन में बताई थी। अब अगर आप ये कंडीशन देखें तो इसमें दो और कंडीशन हो सकती है, पहला और दूसरी। जब हमारा डी क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, और डी पूर्ण वर्ग नहीं हो। जब पूर्ण वर्ग होगा डी, तो अंडर रूट डी की वैल्यू हमने एम मानी थी तो एम आएगी। जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अंडर रूट डी की वैल्यू कोई, मतलब रियल तो नंबर रियल नंबर होगा लेकिन इंटीजर नहीं वैल्यू होगी, यानी कि इंटीजर। और ये इंटीजर और रियल नंबर, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर आपकी संख्या पद्धति या रियल नंबर्स का करके चैप्टर था, उसमें बता दिया था। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए, वरना आप ये समझ नहीं पाएंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका इंटीजर नहीं बन पाएगा। ठीक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूरा अंक नहीं होगा ना। अगर अंडर रूट के, जैसे मैंने ये मान लिया और ये मैंने बताया था कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट टू मतलब पूर्ण वर्ग तो है नहीं, ये आपका डी पूर्ण वर्ग होगा, तो यहाँ पे एम निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 414 करके होती है डॉट डॉट। या जैसे आप मान लो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1732 करके होती है डॉट डॉट। तो ये इंटीजर कहाँ है? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या रखी, मान लिया अंडर रूट एक्स है, तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, नेगेटिव कभी। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि हाँ हम तो, मतलब जब ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स बराबर हम क्या बोल देते हैं? +-2। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों आ गए। तो आपका ये अंडर रूट नहीं देता है नेगेटिव रिजल्ट। आप यहाँ पे देखिए, जब एक्स का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट लेते हैं
और इधर भी रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 4 लिखा जाता है ना। अब आपको समझ में आया। ये ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, इसके जो बाहर प्लस माइनस लिखा होता है उसकी वजह से प्लस माइनस 2 आता है, ना कि ये कोई नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं देता है। ये अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर कोई भी, आप जब 11th 12th में पहुंचेंगे तो फंक्शन चैप्टर में आपको इसको पढ़ाया जाएगा कि अंडर रूट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ में आया। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये सब सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होंगे या धनात्मक पूर्णांक आपके होंगे। अब जो आपका अल्फा होगा वो क्या होगा, ये मैंने पढ़ा बताया था, प्लस एक एम हो जाएगा अपॉन में 2a, और बीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस एम अपॉन 2a होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका अल्फा होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और जो बीटा होगा वो माइनस बी माइनस रूट में अपॉन डी अपॉन 2a। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो हमें अगर एक ही रूट ये बता देंगे ना, क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम दूसरा रूट अपने आप पता कर लेंगे, क्योंकि हमें प्लस की जगह बस माइनस ही तो करना होगा। इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट रूट्स बोलते हैं, ठीक। ये आपके डिफरेंट होंगे, फुल्ली डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तो ये भी होंगे, ये नहीं कि ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक कॉन्जुगेट पेयर में होंगे ना। जैसे देख लो, एक एक प्लस, यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है ना, तो ये पेयर में होंगे रूट्स, ठीक। ये हो सकता है आपके 10th में कहीं ना पूछा जाए, लेकिन मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता दी जो आपकी आगे की क्लासेस में काम आएगी, और आपको एक एज मिल जाएगा आगे की क्लासेस में कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता होगा। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल कराए हैं ना, तो इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या लिखी हुई है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें क्या बताना है, पहली बात कि इसके मूल यानी कि रूट हैं या नहीं हैं। अगर मूल हैं तो कैसे हैं, बराबर हैं कि बराबर नहीं, मतलब डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हैं तो कॉन्जुगेट तो नहीं है, कॉन्जुगेट पेयर तो नहीं है, ठीक। बस इतनी चीजें हमें, ये वाली बात आपसे 10th में नहीं पूछी जाएगी, आपसे यहां तक पूछा जाएगा। तो इसका हम डी निकालते हैं। अगर डी निकालते हैं तो उससे पहले इसमें एबीसी, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि एबीसी निकालना सीख लीजिए। तो ए क्या होगा, 2 होगा, बी क्या होगा, माइनस का 4 होगा, और सी क्या होगा, प्लस का 3, ठीक। अब आप डी निकालिए इस क्वेश्चन में, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर में माइनस 4ac जोड़ देंगे, या बी स्क्वायर में 4ac घटा देंगे। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 2 है, सी क्या है, 3 है। तो ये 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24, यानी कि क्या आया, ये माइनस का 8 आया। डी हमारा क्या आया, माइनस का 8, यानी कि डी क्या है, निगेटिव है। तो हमारे मूल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक। ये वाली कंडीशन सेट हुई। तो मूल हमारे क्या होंगे, मूल वास्तविक, या इसको इधर लिख लो वास्तविक मूल, इसको क्या लिख लें, वास्तविक, वास्तविक या रियल, वास्तविक रियल मूल या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चन, ठीक। अब अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ए क्या होगा, पॉज करिए आप वीडियो और खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए ए क्या होगा, 3, बी क्या होगा, माइनस का 2, सी क्या होगा, 1/3। चाहो तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पूरे इक्वेशन को,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका डी निकालिए। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। 4 इंटू ए क्या है? 3 है, सी है 1/3 है। 3 से 3 कट गया, तो आपका डी क्या आया? 0 आ गया। देखो डी कैसा है? 0 है। अब चूंकि डी क्या है? 0 है, तो हमारे मूल क्या होंगे? मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे, और क्या होंगे? बराबर होंगे। अब चूंकि मूल वास्तविक बराबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम निकाल के भी देख लेते हैं। तो रूट्स क्या होते थे? अल्फा की वैल्यू क्या होती थी? अल्फा हमारा होता था -b प्लस √d/2a। और बीटा क्या होता था हमारा? -b माइनस √d/2a। तो अगर इसको देखो तो -b कर देंगे, तो माइनस और -2। यहाँ पे b लिखा है -2, ना कि -b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा होगा। और प्लस √d 0 है, तो ये भी 0/2 इंटू a क्या है? 3 है, तो क्या आएगा? 2 इंटू 3, 2 से 2 कट हो गया, तो अल्फा क्या है? 1/3 आया। और मैंने क्या बताया था? अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है, तो क्या होगा? 1/3 इसके मूल होंगे। ठीक। अब अगर हम आपकी कुछ और क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए। ये है आपका 2x² -6x+3 = 0। ए क्या है? 2 है, बी -6, सी प्लस का 3, ये भी प्लस का है। तो डी निकालो। डी क्या हो जाएगा? b² -4ac। अब बी माइनस का 6, इसका स्क्वायर कर दो, -4a 2c +3, तो ये क्या होगा? 36 होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये क्या आया? 12 आएगा यहाँ पे। डी की वैल्यू क्या आई? 12 आई। अब चूंकि ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो अल्फा क्या हो जाएगा? -b प्लस √d/2a। और बीटा क्या हो जाएगा आपका? बीटा हो जाएगा -b माइनस √d/2a। तो ये माइनस और -6 प्लस √12/2 इंटू 2 बीटा, ये अल्फा था, ये बीटा। बीटा -6 माइनस लगा लो यहाँ पे √12/2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस √12/4। और ये बीटा क्या हो जाएगा आपका? 6 माइनस में √12/4। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करना चाहें, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा आपका होगा, देख लो, 6 प्लस 2√3/4। और बीटा क्या होगा? 6 माइनस 2√3/4। ये 2√3 कैसे आ गया? अब 12 क्या लिखा होता? 4 तियां 12, तो 4 का तो रूट निकल आएगा 2, लेकिन 3 नहीं निकल पाएगा, तो वो अंदर ही रहेगा। अब 2 से कट कर दो, तो 2 तियां 6 प्लस 3/2, और 2 तियां 6 माइनस √3/2, ये आपके क्या हो जाएंगे? अल्फा और बीटा। देखो कॉन्जुगेट पेयर में रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। मान लो कि कोई ऐसे रूट आ जाते जहां पे हमारा अल्फा जो होता 3 प्लस √4 टाइप में लिखा होता, और बीटा क्या होता हमारा, और यहाँ पे मान लो 2 ही लिखा हुआ है, ये हो जाता -√4/2। ये इस इक्वेशन के रूट नहीं है, ये मैं समझ लेना कि इस इक्वेशन के रूट है। मैंने मान लिया कि किसी में डी आपका 4 आएगा, और यहाँ पे बी जो होगा वो प्लस माइनस का 3 होगा, और ए जो आपका 1 होगा ना, तो वहां पे ऐसी कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा? 3 प्लस 2/2, यानी कि पहला रूट क्या आएगा? 5/2। और यहाँ पे 3 माइनस 2/2, यानी कि 1/2। देखो दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर में रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक। तो यहीं पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 4.3 है एनसीईआरटी की,
उसे सॉल्व कराया जाएगा और उसी के साथ आपका चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर को समराइज भी कर दूंगा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपका फिर से रिवाइज हो जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। तो इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इसके बाद होगा आपका चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या जो आपकी वो होती है, श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद में आया होगा। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं।